के पास टाइम होता है और जैसे वो चुनाव जीत जाता है उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता। आप में से जो साथी सरपंच होंगे या जो जनपद पंचायत जिला पंचायत में होंगे पता होगा आपको, और जो लॉस हो गए उनके पास में टाइम है। हमारे पास भी पहले टाइम था, लक्ष्मण सिंह बैठे हुए हैं, बालू सिंह बैठे हुए हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके इसलिए आया हूं कि मेरे को ये जो आपकी लड़ाई है, जिस लड़ाई को आप लोग इस जमीन पर बैठकर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, आने वाली जनरेशंस की है, आने वाली पीढ़ियों की है। जो महिला इस मीटिंग में, इस विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई है, ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की भी है, लेकिन आपके बच्चे के बच्चों की भी है। अगर ये जमीनें नहीं बचेगी, आप और हम लोग 50 साल 100 साल बाद मर जाएंगे। हमारे मरने के बाद आपके और हमारे पोते, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे गालियां देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो इस जमीनों को बचाने के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा, कानून से लड़ना पड़ेगा। आप सबकी यहाँ पर ये जो लड़ाई है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, एकांत में बैठ करके कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। कोई पुलिस वाला परेशान तो नहीं कर रहे? कोई देखना हो डिस्टर्ब मत करना, अब तो विधायक बन गया हूं मैं। विधायक तो सेलाना का हूं, लेकिन विधानसभा सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूं। पूरे एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूं मैं। इसलिए आदिवासी इलाके में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, कानून नहीं जानते हैं। कृपया प्रशासन के लोग मेरे समाज के लोगों को डराएंगे नहीं। मेरे को यह जानकारी मिली कि आपके इस वाले इलाके में 14,000 हेक्टेयर जमीन ली जा रही। कितनी? आप में से कोई बुजुर्ग हाथ में कोई बैठे होंगे, आपको अगर कोई पूछ लिया जाए कार वताल टोकरा केतरी हुए 14,000 हेक्टेयर, 4 दिन तक दारू पिए के माथू कबड़ेगा तो याद नहीं आएगा। इतनी ज्यादा जमीन, इतनी ज्यादा जमीन। यूरोप के अंदर तो छोटे छोटे देश बने हुए इतनी जमीन में। क्यों टिनोर साहब, क्या एक देश बन जाता है इतनी जमीन में? 14,000 हेक्टेयर जमीन। आप और हम अगर पढ़े लिखे लोग जब मेट्रो शहर में जाते हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बम्बई, कहीं और भी बाजार में हम लोग जाते हैं, पेशाब लग जाती है, अपना कोई फ्री में पेशाब भी नहीं करने देता है। करने देता क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, पेशाब करना मुसीबत हो जाती शहर में एक आदिवासी आदमी को। और ये 14,000 हेक्टेयर जमीन ले रहे हैं, ये किसका पूछ के ले रहे हैं? आप लोगों से पूछा क्या? उधर महिलाएं बैठी है हमारे समाज की, क्यों भाई बताओ, आपसे पूछा क्या? इधर से महिलाएं बैठी, पूछा क्या आपसे? बताओ। ये उधर नारंगी वाले तुम भी बचाओ, पूछा क्या तुमसे? देखिए नारंगी भी मना कर। प्रशासन नोट करना है एक एक पॉइंट हमारा। आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। एकमात्र विधायक आया था अकेला आदिवासी वाला, क्या क्या बोल के गए बताओ। तुम अगर मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोलोगे, आगे रिपोर्ट नहीं करोगे, अदालत में मैं आपको घसीट सकता हूं। असल में हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, ये झाबुआ जिला पड़ता है और पूरे भील प्रदेश का सबसे बीचों बीच में ये जमीन है, सबसे बीचों बीच में पूरे भील प्रदेश में हम लोग जो बैठे हैं। झाबुआ जिला ये भील प्रदेश की भविष्य में राजधानी बन सकता है। मैं किसी आनगढ़ मानगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने सेंटर पॉइंट बताया आपको। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रदेश के बीचों बीच में, वैसे ही भील प्रदेश के नक्शे पर झाबुआ बीचों बीच में आता है। आप में से कोई साथी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई भी आदमी आसानी से आ सकता है कि नहीं झाबुआ? हम लोग झाबुआ को राजधानी बनाने की सोच रहे, और तुम लोग उसको खोद खोद कर जाने कौन सी खनिज क्या है, ग्रेफाइट, कितना गहरा, मैग्नीज, कितना गहरा खोदने का बोल रहे हैं? मतलब ये लाखों में ये बता रहे। देखिए ये पूरी जमीन उल्टी पुल्टी करने का सोच रहे हैं, मकान हिल रहे हैं, पूरे पूरे गांव हिल रहे हैं। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, नियम कानून सब जानता हूं।
अंग्रेजी भी जानता हूं। बिना ग्राम सभा की अनुमति के, सहमति के, प्रशासन के लोग आदिवासी गांव में जाकर के पेशाब भी नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। ये कानून किसी अकेले आदमी ने नहीं बनाया, पूरी विधानसभा बनाती है राज्य स्तर पर। पेशा कानून बना था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द ईयर ऑफ 1996 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। नेम ऑफ द रिपोर्ट इज भूरिया कमेटी। वो भी हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया ने बनाया। उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर पेशा कानून बना। उसी कानून को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी की हवा मांगी रख नहीं मांगी रखो सो है? भिल प्रदेश आदिवासी जनसंख्या ज्यादा आबादी वाला इलाका है, आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है। इस देश की संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर में जो कानून बनता वो सीधे तौर पर आदिवासी इलाके में लागू नहीं हो सकता। यह कानून कह रहा है, कानून खुद ही कह रहा कानून लागू नहीं होगा। पेशा कानून यह कह रहा है कि दूसरे कोई से भी कानून नहीं लगेगा, कुछ भी काम करना चाहिए, आदिवासियों का भला करने से संबंधी कोई योजना, नियम बनाना है, कोई से भी योजना का क्रियान्वयन करना है, बगैर सहमति के आदिवासी इलाके में नहीं लगेगा। कारण इस देश का मालिक है आदिवासी मालिक। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट। देख, दारू पीना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, परंपरा में चलता आ रहा, लेकिन थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। और ये थोड़ा बैठ जाओ, बैठो बैठो, वो थोड़ा डाकने भी हो, मन मालूम पड़ी जाए। इसका बैठा भाई, कोई बैठा था वहां, पकड़ के बैठा दो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक, कोई बात नहीं। तो पूरे बिल प्रदेश में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची जहां पर लागू है वहां पर अनुच्छेद 244 एक के अनुसार उस इलाके का शासन होगा। शासन मतलब उसका प्रशासन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कलेक्टर होगा, कलेक्टर बना भी देगा तो करेगा क्या वो? उस इलाके में अगर थानेदार पोस्ट किया है तो वो करेगा क्या वहां पर? 244 उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 5 5वीं अनुसूची के कानून उसमें वो प्रावधान लागू होंगे। वो ये साफ कहता है कि आदिवासी इलाके में एक भी कानून विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा का लागू नहीं होगा। अब देखो, ये ऐसी चीजें अपने हक में लिखा हुआ, मैं विधायक होने के बावजूद भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो जो ऐसे ही जो संघर्ष करते हैं उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर प्रशासन के लोग आए हैं, गाड़ियां दिख रही मेरे को हुटर हुटर वाली, मेरी भी हुटर ही हो, तुमको हम ये कह रहे हैं कि ये लोग बैठे हैं, ये गुस्से में हैं। गुस्सा मेरे को भी आ रहा है, मैं इनको गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में। क्यों होगा नहीं आप लोग? आज शांतिपूर्वक बैठे हैं आप लोग। हम जो चाहते हैं वैसा कर दीजिएगा। हम ये चाहते हैं, ये जो आपका खनिज वाला ग्रेफाइट और क्या है, ग्रेफाइट और मैग्नीज का खनन करने की जो आपने अनुमतियां देने की तैयारी है, नीलाम हो चुकी है। यह सारी की सारी नीलामी तत्काल आप लोग इसको निरस्त कर दें। और अगर आप लोग नहीं करते हो निरस्त, मैं तो विधानसभा का सदस्य ही हूं, आदत पुरानी है पहले वाली, सही है कि नहीं? तो भाई लोगों, अगली बार हम लोग ऐसे शांतिपूर्वक बैठकर नहीं करना चाहिए। फिर हम चलेंगे, संख्या बढ़ेगी लाखों की तादाद में, हो सकता हम सारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर घुस जाए। ये एसईओ सब बैठे हुए हैं, आप लोगों का रहे अनुभव है, कितना बड़ा ऑफिस होता है? 10x10 की 6x4, 6x4, 4x4। देखो 4x4 तो और छोटा होता। 4x4 वाले ऑफिस में कोई से भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, पुलिस वाले दबाव में मत आना। 14,000 जमीन आप लोग ले रहे हो हेक्टेयर, छोटी मोटी बात है क्या? 4x4 का तुम्हारा ऑफिस, उसके अंदर अगर 1 लाख लोग अंदर घुस गए, कितनी पसीना गर्मी कितनी हो जाएगी? जानते हो इस बात को?
इसलिए तत्काल आप इसको निरस्त करो। आप सभी समाजजन बैठे हुए, आंदोलनकारी साथी बैठे हुए, अग्रपंक्ति बुद्धिजीवी बैठे हुए, मेरे संज्ञान में आने के बाद में कल मैंने 4-5 लोगों के नाम चिट्ठी लिखी थी। एक नंबर में मैंने ये लिखा था कि पूरा भारत जो वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक गणतांत्रिक देश का मुखिया होता है उसको कहते हैं राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति जी को कल चिट्ठी लिखी। दूसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी चिट्ठी लिखी। उसके बाद प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल माननीय। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव। इन 4 लोगों को चिट्ठी लिखी। जो मेरे पास में जानकारी थी वो जानकारी लिख करके और डाल दी। विधायक होने के नाते एक फायदा यह है, हम अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के मेल कर देते हैं, वो सीधी सट उस अधिकारी के पास पहुंच जाती है टेबल पे। अभी मैं आ रहा था, मेरे फोन पर 2 मिस कॉल पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा सा वो ऐसा लगा, वो गड़बड़ करने वाले रहते हो ना, पैसा वैसा हड़पने वाले, नो कॉलर आईडी ऐसा कुछ आया था उस पर, मैंने रिसीव नहीं किया। दूसरा तीसरे नंबर पर फिर फोन आया, मैंने उसका वो कोड रहता ना, कोड नंबर आगे का लैंडलाइन वाला 011, मैंने बोला ये नंबर दिल्ली का उठाते हैं। बोलते हैं कमलेश्वर जी से बात हो रही है? हाँ हाँ भाई कमलेश्वर ही बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? बोले प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं। हाँ भाई, एकदम से विश्वास कैसे करें भाई, कहाँ फोन लगा देगा, लगाते हैं क्या? फिर मैंने सोचा हो सकता है कमल विधायक है, कल चिट्ठी लिखी लगा भी दिया होगा। मेरे को ये शंका लगी कि ये, उसने बोला, पूछा आप क्या चाहते हैं, मेघनगर में क्या चल रहा है, या 8-10 गांव या आपके इसमें क्या लफड़ा है? मैंने बता दिया 5वीं अनुसूची वाला इलाका है, पैसा कानून भी लागू है। बिना ग्राम सभा के किसी भी गांव की जमीन, जल, जंगल, कोई सा भी संसाधन, ग्रेफाइट हो, आपका मैग्नीज हो, कुछ भी हो, बिना ग्राम सभा की अनुमति सहमति के कोई उसका उपयोग तक नहीं कर सकता है। तो निकाल कर ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो मुझे कहे, अभी पूछा, रास्ते में आ रहा था आधे घंटे पहले, वो बोला आप चाहते क्या हो? मैंने